चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है आज, लेकिन कोई बात नहीं। लास्ट दिन हम लोग यहाँ पर छोड़े थे स्टैटिक वर्ब पर, राइट। हमने कहा था कुछ सर्टेन वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। और एग्जांपल हमने दिया था, आई एम वांटिंग टू टीच यू some advanced points, advanced things, right। और हमने कहा था कि बेटा ये जब हमने लिखा है तो लग तो रहा है सुनने में सही कि मैं चाह रहा हूं, बट एक्चुअली है ये गलत। इसके जगह आई वॉन्ट लिखा जाएगा। ये एग्जाम्पल पर हमने छोड़ा था और हमने कहा था कि अगले दिन हम लोग स्टैटिक वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, राइट ना। तो अब ऐसे समझ लो कि हम लोग जितने भी वर्ब्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो, रन, प्ले, ईट, टीच, लर्न, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ब्स कोई ना कोई एक्शन बताते हैं। फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, इमोशनल एक्शन, ऐसा कुछ बता रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनसे एक्शन नहीं स्टेट पता चलता है। ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था, कंडीशन, स्टेट पता चलता है। ठीक है, मन की अवस्था पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं हेट, नफरत करना, आप सोच के बताओ कि नफरत करने में आप कोई काम करते हो या नफरत करना मन की अवस्था है। आप बोलते हो लव, एक मन की अवस्था है प्यार करना। सोचो आप इसमें कोई काम नहीं कर रहे होते हो। आप बोलते हो कंसीडर, विचार करना, विचार करने में आप कोई काम नहीं करते हो, एक्शन नहीं करते हो, मन की एक अवस्था है या ना। आप बोलते हो हैव मतलब कोई चीज रखना, आई हैव अ काउ, आई हैव सम मनी, आई हैव अ गुड फ्रेंड, आई हैव मेनी बुक्स। इसमें एक अवस्था है जिसमें आपके पास कोई चीजें होती हैं। सोचो, बिलोंग टू, विश, कोई चीज की कामना करना। तो कामना करते समय कोई एक्शन नहीं कर रहे होते हो, कोई चीज की इच्छा होती है तो। डिजायर, वांट, सोच के देखो, हम बोल रहे हैं, ये सब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को जो हम बोल रहे हैं? कि जब ये सब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इन सब कामों में हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होते। ये सब जितने भी वर्ब्स हैं ये मन की अवस्था बताते हैं। मन की अवस्था बताते हैं, इट मीन्स की स्टेट बताते हैं, हमारा मेंटल या इमोशनल स्टेट बता रहे होते हैं ये सब चीजें, राइट। इसीलिए इनको कहा जाता है स्टैटिक वर्ब्स। और ये जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं इनको अगर आपने कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज कर दिया, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये मन की अवस्था या कोई भी अवस्था बताने वाले वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं किया जाता। कंटिन्यूअस टेंसेस का मतलब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सोच के देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सब में कंटिन्यूअस आ रहा है ना, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इनमें से अगर किसी भी टेंस में आपने इनको यूज कर दिया तो
ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? रिस्पॉन्ड करना। यस यस सर। और ध्यान रखना कि आप इन वर्ब्स को कभी भी रट्टा मार के मत याद करना कि हम सारा वर्ब्स का लिस्ट बता दीजिए सर हम याद कर लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसे करने से आपको फायदा नहीं होगा, आप भूल ही जाओगे। तो बोले सर कैसे याद करेंगे? याद करना ही नहीं। हम बोलते ना पढ़ाई याद नहीं किया जाता है। अगर कोई भी चीज याद करना है इंग्लिश के अंदर तो बेस्ट तरीका होता है रीडिंग। आप जितनी कहानियां पढ़ेंगे, जितने नॉवेल्स पढ़ेंगे, आपको चीजें उतनी आसानी से याद होती चली जाएंगी, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें उतनी आसानी से याद होती चली जाएंगी आपको। और अगर आप एकेडमिकली ग्रामर के क्वेश्चंस बनाना चाहते हो कि भाई आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना अच्छा होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको आसानी से चीजें याद रहेंगी, आपको याद करनी नहीं पड़ेगी। बातें समझ में आ गई आपको? अब सवाल ये होता है कि ठीक है सर हम अगर याद नहीं करें स्टेट वर्ब्स को तो ठीक है प्रैक्टिस ही कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा स्टेट वर्ब्स के लिए, या स्टैटिक वर्ब्स भी बोलते हैं या स्टेट वर्ब्स भी बोलते हैं, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, इनके लिए नो कंटिन्यूअस टेंसेस, नो कंटिन्यूअस टेंसेस। तो सर फिर हम यूज कौन सा टेंस करेंगे इनके लिए, किस टेंस में लिखेंगे? तो हमने जैसे अभी लिखा था आई एम वांटिंग, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में चाह रहा हूं नहीं होता है। तो ये जिस भी टेंस में है गौर करो, ये कौन से टेंस में है? ये लिखा हुआ टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेंस आ रहा है इसी टेंस का। इससे एक टेंस पीछे हट जाओ, ये तो गलत हो गया, तो एक टेंस पहले जाओगे तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक नया चीज आ गया आपके लिए, क्या आ गया? नया टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इस टेंस का उपयोग करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं किया जाता, या तो V1 यूज होता है या तो V5 यूज होता है। हमने 5 फॉर्म्स बताए थे वर्ब्स के, और हमने कहा था कि पांचों में से कोई ना कोई एक फॉर्म किसी ना किसी टेंस में यूज होगा। कोई टेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब, और पांचों में से कोई एक फॉर्म यूज किया जाता है। हमने बोला था, हाँ या ना बोलना? यस सर। तो ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है, सिर्फ वर्ब का 2 फॉर्म में से कोई एक यूज कर सकते हो, V1 या V5। बोलो सर जो मर्जी वो, तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट V1 लेगा, कोई सब्जेक्ट V5 लेगा, ये इस पर डिपेंड करता है। बोले सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट V1 लेगा और कौन V5 लेगा? पता नहीं चलेगा, याद रखना। देखो हम बता देते हैं I, we, you, they, और अगर कोई प्लूरल नाउन है ये सब V1 लेता है, बाकी जितना है, बाकी सभी सब्जेक्ट, दुनिया में जितना सब्जेक्ट है बाकी he, she, it, ये सब उसके साथ V5 यूज होता है। ठीक है, अब ये सब बोलो सब कुछ आप बोलती याद ही नहीं करने, नहीं याद नियम रखने से नहीं होगा ना। हम 30 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे हजारों बच्चों को देखे हैं जिनको नियम सब याद है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है वो गलती करते हैं, जब राइटिंग करने की बारी आती है वो भयानक गलतियां करते हैं, जब रीडिंग करने की बारी आती है उनको समझ में नहीं आता है, स्पीकिंग करने की बारी आती है उनके मुंह से अंग्रेजी निकलती नहीं है। So if you really want to learn English practically and use it practically in reading, in writing, in listening and understanding and in speaking,
You don't need to remember the word meanings, you don't need to remember the vocabulary, you don't need to remember the structures and grammar rules. What do you need to do? You need to do the practice of listening and reading and solving questions. If you do the practice of listening and reading and solving questions, all your problems will be solved automatically without any effort. Okay? And most important of them is listening and reading. And out of these, listening and reading is most important, because in the beginning you will not be comfortable listening to English and understanding it. So कहानियाँ पढ़िए. देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कहानियाँ पढ़िए. कहानियाँ पढ़ते पढ़ते 6 महीना 1 साल आ जाए, तब नॉवेल्स पढ़िए. अपने आप इम्प्रूव कर जाएंगे. ठीक है. रीडिंग के बाद अगला जो प्रैक्टिस होगा आपका, वो लिसनिंग का होगा. तो लिसनिंग का कंटेंट्स आप हमारे कोर्स में भी मिलेगा. ठीक है, लैंग्वेज कोर्स लेते हैं तो. और नहीं तो आप YouTube पे जा सकते हैं और इंग्लिश वीडियोस देखिए सबटाइटल्स के साथ, विथ सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स. सबटाइटल्स नीचे में आता है ना लिखा हुआ, उसके साथ. ठीक है. जितना अधिक से अधिक ये करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा अंग्रेजी को इम्प्रूव करवाना. यकीन मानिए कि जो सलाह हम देंगे वो सलाह हमने खुद करा है, हम अपने बच्चों से करवाते हैं घर में. ठीक है. और वही चीज़ हम आपको कहते हैं करने के लिए, हम कुछ भी अलग नहीं कहते. ठीक है. और तब 3rd नंबर पे बारी आती है किस चीज़ की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की. हम तब कहते हैं क्या करना है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 10 से 20% आपको फ़ायदा होगा. अगर आप रीडिंग लिसनिंग करते हुए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100% बेनिफिट होगा उसका. ठीक है. हाँ, रीडिंग करते समय एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको हर चीज़ समझ में आए. ठीक है. लेकिन इतना आसान पैसेज या इतनी आसान कहानियाँ पढ़िए कि पूरे एक पेज में आपको 4 से 5 वर्ड ही नया मिले जो आपके लिए दिक्कत हो. बात समझ में आ रही है? ऐसा ना हो जाए कि आप रीडिंग कर रहे हैं और आपको एक पेज में 20 वर्ड्स मिल रहे हैं, 25 वर्ड्स मिल रहे हैं, 10 वर्ड्स मिल रहे हैं, और आप खुश हो रहे हैं कि देखो कितना अच्छा हम पढ़ रहे हैं कि हमको इतने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं. नहीं, दैट इज़ नॉट लर्निंग. दिमाग की क्षमता नहीं है उतना सीखने की, याद ही नहीं रखेगा. है ना. आसान कहानियाँ पढ़ी जिसमें 4-5 वर्ड्स नए मिले, और जो नए वर्ड्स मिले उनको, उनके सेंटेंसेस को गौर कीजिए कि कैसे लिखे गए हैं, कैसे यूज़ किए गए हैं. बस. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, जो बातें हम बोल रहे हैं? Yes, sir. तो कल हमने कहा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं कि has been loving her since beginning. ठीक है. अभी हमने आपको बताया भाई कि लव वर्ब जो है स्टैटिक वर्ब है. तो यहाँ देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज कर दिया गया है ना. ये पूरी तरह से क्या है, गलत है. तब इससे एक टेंस आपको पीछे हटना है. इससे एक टेंस पीछे हटेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट. इसी टेंस में इसको यूज कर सकते हैं आप, सेंस वही आएगा. तो क्या होगा, ही हैज लव्ड हर, और ये सही हो गया. सिंस बिगिनिंग, ये सही हो गया. जैसे आपने लिख दिया ही हैज लव्ड हर, मतलब ये जितने भी स्टैटिक वर्ब्स हैं, जिस भी कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है उससे एक टेंस पीछे हट जाओ और सेंटेंस को लिख दो. बोले सर बोलचाल में, हाँ लोग यूज़ करते रहते हैं, बोलचाल में गलत वाला भी यूज़ करते रहते हैं. बट जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको सिर्फ बोलचाल के लिए तो नहीं पढ़ा रहे ना, हम एकेडमिक पर्पस के लिए भी पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो
स्पीकिंग में लोग ऐसा यूज कर रहे हैं और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा आप बोलेंगे तो, बट एकेडमिक पर्पस में जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जब आप अपने क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम आपको ये चीजें रिकमेंड करेंगे जो सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेहा एस कुमार कौन है? नेहा एस कुमार रेस्पॉन्ड कीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? नेहा एस कुमार रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी डेली क्लास में ऐसा हो रहा है कि बच्चे Sure, your voice is breaking. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है कि सबको सही जा रहा है? रिस्पॉन्ड करना। Sir, there is loud sound कल माइक चेंज नहीं कर पाए। from your side. यस आई नो, कल माइक चेंज नहीं कर पाए हैं। माइक लाए नहीं बाजार से हम दूसरा, माइक खराब हो चुका है ये वाला, कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा कि हम माइक चेंज कर दें। और कल हम पूरा दिन बिजी बताया था कि IIT फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन और UPSC फाउंडेशन भी करवाया जाएगा। तो UPSC फाउंडेशन का बुक डिजाइन करवा रहे हैं, तो बुक क्या है बिजी थे हम आप लोगों का वर्कशीट बनवाने में, तो कल नहीं कर पाए हम वो काम। इसी समय कर लीजिए, टाइम निकल। मयंक Yes, sir. सुन लिया, ठीक है। चलो, मतलब हमने बताया कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, कि भाई कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है, उसके एक टेंस पीछे चले जाना है, राइट? नेहा एस कुमार रिस्पॉन्ड sir. कीजिए। नेहा एस कुमार Yes, sir. बताइए कौन है आप? Sir, मैं नेहा एक्चुअली मैं बहुत देर से ज्वाइन करना चाह रही थी, बट हो नहीं रहा। आपने कल का क्लास ज्वाइन किया था? सर कल काफी ट्राई किया बट नहीं हुआ, बाद में बस हनीका से के बाद हुआ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। बाकी लोगों को भी ऐसी दिक्कत हुई है क्या? मयंक है, चाहे अभिनव है, चाहे और दूसरे श्रेष्ठ है, उमंग है, लिंक से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या किसी को? नो सर। नो सर। ठीक। कारण जो भी हो, इरेगुलरिटी या लेट से क्लास आना, मतलब नहीं सीखना, हम नहीं बोल रहे कम सीखना, बोल रहे नहीं सीखना, ठीक है? सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? क्लास रेगुलर एकदम हर हालत में आना है और टाइम पे आना है, तभी सीखेंगे। थोड़ा सा छूट जाएगा तो जिन बच्चों का बेस खराब, उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, राइट? हम थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस सब मामले में, नहीं समझिएगा, टेस्ट वगैरह लेंगे तो मुश्किल होगा, आपको परेशानी होगी। चलिए बच्चों, हम लोगों ने ऐसे देखा, राइट? अब सम स्पेशल स्टैटिक वर्ब्स, उनके बारे में बात करना होगा। बोलिए सर, स्टेटिव वर्ब्स तो आपने बता ही दिया कि स्टेटिव वर्ब्स में कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज होता। ये सम स्पेशल का मतलब, तो सम स्पेशल इसलिए हम लोगों ने कहा, हमने कहा क्योंकि कभी कभी हम उनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर भी लेते हैं। तो वो सिचुएशन समझना जरूरी है जब हम उनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर लेते हैं। इन स्टेटिव वर्ब्स को जब हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, तब कब करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग लेते हैं एक वर्ब लव, ठीक है? 2 सेंटेंसेस हम इससे लिख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। I am loving my country.
ये सही है कि गलत है, कोई हमको बताएं। गलत दिस है। इज गलत है। सही क्या होगा इसके जगह? आई लव I माय love कंट्री। my country. आई लव माई कंट्री। वेरी गुड। ठीक है। अगर हम बोलते हैं आई एम लविंग माई सन, अब बताओ सही है कि गलत है? गलत है। गलत है सर। और एक सेंटेंस हम और लिख देते हैं, आई लव माई सन। सही है। यस सर। ये सही है ना? यस अब सर। देखो बेटा, जब बेटे Yes, को sir. प्यार करने की बारी आती है तो ये भी सही है और ये भी सही है। पूछो क्यों? देखो, ये जो आई एम लविंग बोलते हैं ये फिजिकल लव है। हो सकता है हम बेटे को दुलार कर रहे हो, चूम रहे हो, गले लगा रहे हो, बाल सहला रहे हो, तो फिजिकल लव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। आई लव माई सन बोलते हैं तो ये इमोशनल प्यार है, कि मन में प्यार है उसके लिए। और जब इमोशनल प्यार होता है तब ये स्टैटिव वर्ब हो जाता है। और जब फिजिकल प्यार होता है तब ये एक्शन वर्ब हो जाता है। तो एक्शन वर्ब के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, वो तो सभी टेंस में यूज हो सकता है ना। हाँ या ना बोलना। यस सर। लेकिन Yes, बताओ, yes, कभी sir. भी देश के साथ आप फिजिकल लव करोगे क्या? नो सर। नो सर। वो तो हमेशा इमोशनल होगा ना। हाँ या ना बोलना। यस यस सर। इसीलिए इसमें यही सही होगा और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गुड। कितना था? एकदम ट्रिकी पॉइंट था कि नहीं लव के साथ? बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए आगे देखिए। अगला वर्ड हम बोलेंगे थिंक। ठीक है। इसमें भी हम 2 सेंटेंसेस बोलेंगे। पहला सेंटेंस बोलेंगे आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट a new batch। ठीक है। और दूसरा हम बोलेंगे आई एम थिंकिंग दैट दे आर टेलिंग ए लाई। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे देखिए थिंकिंग। यहाँ थिंकिंग का मतलब है सोचना। यहाँ थिंकिंग का मतलब है मेरा ओपिनियन। देखो तो जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है सेंटेंस का सेंस से? सेंटेंस पढ़ के Yes, उसका सेंस समझने का Yes, कोशिश करो, है ना? तो जब थिंकिंग ओपिनियन के लिए यूज हो तब ये स्टैटिव वर्ब हो जाता है। कैसा वर्ब हो जाता है? स्टैटिव। और जब सोचना के अर्थ में रहे तब ये एक्शन रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत है। समझ में आ रही है बात? तो ये गलत Yes, है, sir. तो इसको सही करेंगे तो क्या कर देंगे? हम बोले थे एक टेंस पीछे का सक जाना। तो आई थिंक दैट दे आर टेलिंग अ लाई। आई थिंक दैट मतलब ये मेरा ओपिनियन है, हमको ऐसा लगता है। ठीक है। यहाँ पर हिंदी में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लगना। हमको ऐसा लगता है, थिंक, हमको ऐसा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ ना बोलना भाई। यस यस सर। सर। यस सर। अभी देखो एक और वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में जो स्पेशल है स्टैटिव में भी। हमने हैव को स्पेशल बोला, हैव को स्टैटिव वर्ब बोला था। हाँ या ना बोलना। यस सर। हम Yes, दो sir. बातें करेंगे। आई एम हैविंग सम गुड बुक्स। ठीक है। आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी। जरा देखना, यहाँ पर हैविंग मतलब, यहाँ पर हैविंग का मतलब हो रहा है कोई चीज अपने पास रखना। हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ हैविंग का मतलब Yes. क्या हो रहा है? पीना, Pina. है ना? तो पीना या खाना जब इसका अर्थ हो जाए तब ये एक्शन हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तब इसमें कोई Yes. दिक्कत नहीं है, सही है। Yes, sir. लेकिन जब रखना होता है तब ये स्टेट होता है, स्टैटिव हो जाता है, तब इसमें दिक्कत है। तो सही क्या होगा भाई? जब ये गलत हो गया तो सही क्या होगा बताओ? I have. आई हैव। यही खाना पीना के अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। अब बताइए कि ये सब चीजें सीखनी थी कि नहीं सीखनी थी? एक बार नजर से गुजरना चाहिए कि नहीं नजर से गुजरना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा गौर करो कि हम नज़र से आपके सामने गुजार दिए हैं, लेकिन आप कभी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कभी लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके नज़र से सिर्फ अभी ही गुजरा रहेगा और रूल्स के रूप में ही रहेगा। प्रैक्टिकली जब देखते हैं चीज़ों को तो एक्साइटमेंट आ रही है, हाँ यार सर ये वाला बताए थे। कोई क्वेश्चन सर पढ़ाए वो एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन हमेशा याद रह जाता है कि देखो ना सर पढ़ाए थे, याद एग्जाम में आ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ ना बोलना। Yes, sir. Yes. ऐसा होता है ना? तो होता है। प्रैक्टिकली आपने उस क्वेश्चन को देख लिया। तो ये चीज़ें जो हम थ्योरी और रूल्स पढ़ा रहे हैं, जब आप इसको कहानियों में, वीडियोस में प्रैक्टिकली देख लीजिएगा यूज होते हुए, तो एक्साइटमेंट आ जाएगा, अरे यार देखो सर पढ़ाए थे, मिल गए यहाँ पर, ऐसा है। ठीक है, तो हमेशा याद रह जाएगा, वो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, गारंटी। और जो चीज़ याद करना पड़ रहा है उसके साथ गड़बड़ है कि वो पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी स्कूल वाला टीचर या कोचिंग वाला टीचर या कोई गार्जियन आपको बोलते हैं कि बैठ के याद नहीं करता है रे, कभी डरते नहीं देखे हैं, तो अगर बड़े हैं तो सम्मान से बोल दीजिए कि आपको पता नहीं है, पढ़ाई का मतलब रटना होता ही नहीं है, रटना पढ़ाई का दुश्मन है, समझाइए। और पूरे रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं कि वैसे टीचर्स और गार्जियंस मूर्ख होते हैं जो रटने के लिए कहते हैं, उनसे बड़ा जाहिल और मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, रटना कोई चीज़ ही नहीं होता है, उनसे बड़ा मूर्ख नहीं है। इसलिए आज के बाद से अपने छोटे भाई बहनों को इस बात के लिए डांटना, प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए कि वो रटते नहीं हैं बैठ के। ठीक है, तो बोलिए सर छोटे बच्चों को टेबल कैसे याद होगा? बार बार लिखने से। लिखने का मतलब है कि उसको समझना भी है कि 2 2 जा 4 है, तो 4 2 2 जा कैसे है और 4 कैसे लिखा रहा है, कहाँ पे लिखा रहा है, ये चीज़ें गौर करना। रटना का मतलब है कि बस आंख बंद किए ऐसे ऐसे रट्टा मार रहा है, ऐसे रट्टा मार रहा है, दिमाग कुछ नहीं चल रहा, बस मुंह चल रहा है और रिपीटेशन से याद हो रहा है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। चलिए हम और वर्ब्स लेते हैं। नाम सुने इस वर्ब का? Yes, sir. Yes, sir. 2 सेंटेंसेस लेंगे। आप बोलेंगे सर आप बहुत वेहेमेंटली क्रिटिसाइज कर देते हैं कुछ चीज़ों को, तो हाँ, हमसे मत उम्मीद करो कि हम वो करेंगे, रेस्पेक्ट रखेंगे उल्टा पुल्टा काम करने वालों, करवाने वालों के लिए। नहीं आता मेरे मन में, ज़बरदस्ती थोड़ी रख सकते। ठीक है, आई एम टेस्टिंग दिस डिश। डिश मतलब कोई व्यंजन, खाना, है ना? सुगर केन इज टेस्टिंग स्वीट, राइट? अब जरा देखिएगा, यहां पर इसका अर्थ आ रहा चखना। चखना का मतलब आप स्वाद पता लगाना चाह रहे हैं, हाँ या ना? Yes, 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 sir. sir. फाइंड Yes, आउट sir. द फ्लेवर। फ्लेवर आप पता लगाना चाह रहे हैं, राइट? हाँ या ना बोलना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक एक्शन है, और एक्शन है तो इसमें कोई गलती नहीं है, 100% सही है। लेकिन जरा देखिए, जब आप यहाँ बोलते हैं शुगर केन इज टेस्टिंग स्वीट, तो आप शुगर केन का नेचुरल क्वालिटी बता रहे हैं, है या ना? नेचुरल फ्लेवर Yes, sir. या टेस्ट बता रहे हैं। तो किसी चीज का जो नेचुरल फ्लेवर या टेस्ट होता है, उसका स्टेट या अवस्था होता है ना, हाँ या ना बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes. तब ये कैसा वर्ब हो गया बताइए आप हमको? एक्शन वर्ब हुआ क्या स्टैटिक वर्ब होगा? Starting. स्टैटिक वर्ब हो verb. गया, तो क्या ये ऐसा होना चाहिए था? नहीं.
तो अभी सही क्या होता है, एक टेंस पीछे का सक जाइए, शुगर केन टेस्ट स्वीट, ये सही होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ था इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए एक टेंस पीछे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, बस खाली बोल दिया है कि V1 या V5 होता है, पढ़ाएंगे अभी स्टैटिक वर्ब्स के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. ईमानदारी से बताओ कि क्या ऐसे बच्चे हैं क्लास में जिनको ये बैच में भी दिक्कत हो रहा है? ये बेसिक है, इसके पहले जाओगे तो एकदम 0 लेवल होगा और ईगो रखने वाले बच्चे नहीं सीख पाएंगे। वो एकदम स्पष्ट बोलना पड़ेगा कि हाँ सर हमको इसमें भी इस लेवल में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सीखना है तो अपना लेवल एक्सेप्ट करो, बोलो टीचर के सामने। टीचर का बस इतना है कि बिना इंसल्ट किए आपको उस आपके लेवल में लेके जाएगा पढ़ाने के लिए, वो अलग बैच रहेगा। फिर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलने पे जिम्मेवार आप खुद होंगे, उसके लिए फिर हम जिम्मेवार नहीं होंगे कि आपका टाइम वेस्ट होगा। स्मेल, ठीक है। हम 2 सेंटेंसेस फिर से बोलेंगे, मेरे मन में है, बोले कि ना बोले, जैसा बोल दो। They are smelling the rose. The rose is smelling sweet. आना बोलना। फर्स्ट वाला Yes, sir. वाला गलत, हाँ, कौन वाला सही है? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सही है। क्यों सही है भाई? यहाँ पर देखो इसका अर्थ आ रहा है सूंघना, राइट? सूंघना क्या है? एक एक्शन है ना, इंटेंशनली कर रहे हैं ना, इसके लिए ये एक एक्शन है ना, है ना? जब ये एक्शन है तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन जब हम इसमें बोल रहे हैं द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो गौर करना कि ये रोज का क्वालिटी है, नेचुरल। स्मेल्स हो जाएगा। आंसर पे नहीं जाना है, ठीक है बच्चों? सारे बच्चों को बोल रहे हैं, मेरे लिए आंसर मैटर नहीं ना करता है, मेरे लिए हमेशा पढ़ाई में प्रोसेस मैटर करता है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जाते हो, राइट? कोई बच्चा ऐसा है कि सारा स्टेप बाय स्टेप गलती किए हुए आंसर लास्ट में सही कर दिया, उसको नंबर मिलना चाहिए क्या? नहीं। महकना, यदि कोई चीज महकता है तो उसका नेचुरल स्टेट है, हाँ या ना बोलो? जब नेचुरल स्टेट Yes, है sir. तो ये कैसा वर्ब हो गया बताओ? Stative. स्टैटिक वर्ब हो गया। Static verb. तो स्टैटिक वर्ब हो गया, तो अब इसके लिए यहाँ पर कौन सा टेंस सही होगा? Present indefinite. बिल्कुल सही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सही होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Smell. Smells. एल्स होगा, राइट? एक एग्जांपल इसमें और देंगे, ठीक है? तीसरा सेंटेंस गौर करो। दिस इज स्मेलिंग बैड। अब बताओ ये सही है कि गलत है? गलत. अब ये सही है। ये स्टेट बता रहा है बट टेम्पररी है, इससे सेंस आएगा कि टेम्पररी स्टेट। तो बोले सर इसमें भी तो स्टेट बता रहा था। देखो अच्छा से पढ़ के सेंस, ये परमानेंट है। इसके ऊपर जो आ रहा था गन्ना वाला, ये भी परमानेंट था। अच्छा से सोचो, इसी में एक ऐसा सेंटेंस रहता टेस्ट वाले में, दिस वेजिटेबल इज टेस्टिंग गुड। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ लिखते हैं दिस वेजिटेबल इज टेस्टिंग गुड,
अब ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, इसकी अवस्था टेस्ट अभी अच्छी है, ठीक है, हमेशा रहती है कि नहीं रहती है बात नहीं, लेकिन अभी अच्छी लग रही है। उसी तरह इसमें थर्ड एग्जाम्पल में कहना चाह रहे हैं कि ये बुरा महक रहा है, मतलब इट इज नॉट इट्स परमानेंट स्टेट, परमानेंट क्वालिटी, इट इज इट्स टेम्पररी स्टेट की अभी बुरा महक रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी यस और नो? Yes, sir. है ना? यानी तीन चीजें देखनी है भाई, कि अगर फिजिकल एक्शन है देन ओके, है ना, तो आप ये करते हो, सूंघने का काम तो ये एक्शन भी है, और जैसा कि नेहा ने कहा सर ये जानबूझ के इंटेंशनली किया जा रहा, तो इंटेंशनल, राइट? ये इंटेंशनली रोज कर नहीं रहा है, रोज का ही नेचुरल क्वालिटी है कि मीठा महकता है। और ये जो भी चीज है, वेजिटेबल है, फूड है, कपड़ा है, कुछ भी है, ये खराब महक रहा है, ये इसका नेचुरल क्वालिटी नहीं है, अभी खराब महक रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. Yes. ये पूरा बात समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक्स है बेटा, बेसिक्स से पहले भी होता है एकदम जीरो लेवल, ठीक है? किसी भी बच्चे को अगर बेसिक्स में भी प्रॉब्लम है तो उनको जीरो लेवल वाले बैच में ले जाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वोकल होना पड़ेगा। वोकल होने का मतलब है बच्चे कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ले जाएंगे अपने मन से तो आप कहेंगे सर इतने बच्चों के बीच में मेरा इंसल्ट कर दिए बोल करके कि हमको एकदम नहीं आता है, ठीक है? हालांकि ये सोचने का तरीका गलत है, टीचर और पिता क्यों इंसल्ट करेगा अपने बच्चों का, लेकिन आज के बच्चे ऐसे ही सोचते ही हैं उल्टा पुल्टा तरीके से। तो हम कहते हैं कि तुम खुद अपना लेवल पहचानो, और तुमको अच्छे से पता है तुम्हारा क्या लेवल है पढ़ाई में, ठीक है? अभी एक बच्चा आया था एडमिशन के लिए, तो उसके माता पिता ने कहा हायर क्लासेस में एडमिशन लीजिए। हम बोले है ही नहीं उस लायक। हमने बच्चे से पूछा कि तुमको क्या लगता है बेटा? सर हमको समझ में कुछ नहीं आता है, अभी आप 3 वाला बता रहे हैं ना, थोड़ा बहुत 4 वाला, ये सब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हमने तुम कंफर्टेबल किस में रहोगे सर बेटा? तो सर जो आप बोल रहे हैं ना 3 4 हमको लगता है वही सही है, लेकिन मम्मी बोल रही है ना सर कि हम बड़े हो गए। तो बच्चे भी जानते हैं अपना लेवल बहुत अच्छे से, उनको पढ़ाई कहाँ से बनेगा, लेकिन कुछ बच्चों में ईगो भर जाता है, उनमें आ जाता है अरे हम कैसे बोले कि हमको नहीं आता है। तो बेटा जिस समय तुम क्लास ज्वाइन कर ली ना, उसी समय तुमने कह दिया कि तुमको नहीं आता है, नहीं आता है तभी तो क्लास ज्वाइन किए हो, हाँ या ना बोलो? तो जो तुम छिपाने की कोशिश करते हो ना दुनिया से कि नहीं हम जानते हैं, वो तो पहले ही पोल खुल गया, तुमने क्लास ज्वाइन कर लिया, तो तुमको क्लासे नहीं कोई टीचर का ज्वाइन करना चाहिए अगर तुम ही छिपाना चाह रहे हो तो। लेकिन बताओ, सोचो कि भाव छिपाओगे तो कैंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा मेरी जान? बोलो। Yes. Yes. तो भाव छिपाना नहीं चाहिए बेटा, उसका इलाज करना चाहिए। तो कोई सब्जेक्ट नहीं जानना एक तरह का घाव है करियर के लिए, है ना? तो उसका इलाज कीजिए, उसको सीखिए सहज मान के कि सब कोई सीखता है दुनिया में आके, है ना? आप सीख रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सीख रहे हैं, ठीक है बेटा? ठीक है सर। सीखना शर्म की बात हो ही नहीं सकती है, बेवकूफ लोगों के लिए सीखना शर्म की बात है। सीखना कितना अच्छा चीज है। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं बेटा, अगला एक वर्ब ले लेते हैं उसके बारे में, है ना? हम लोग बहुत सारा बात करते जा रहे हैं, इतना बात करना पता नहीं कैसे अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इतना बात करना अच्छा होगा? होगा सर। होगा। फील, है ना? अब जरा देखिएगा एक सेंटेंस है, आई एम फीलिंग कोल्ड, और एक सेंटेंस है आई फील कोल्ड। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या ये वाला सही है? फर्स्ट वाला सही है सर। फर्स्ट वाला सही है, और सेकंड वाला ये भी सही है, ठीक है? ये जब फील को आप यूज कर रहे हो, ये आपका फिजिकल या मेंटल या इमोशनल स्टेट बताता है, हाँ या ना बोलो? यही बताता है ना बेटा? तो ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें कंटिन्यूअस भी सही होता है और इंडेफिनिट भी सही होता है। स्टेट ही बता रहा है, सोच के देखो।
आप ठंडा महसूस कर रहे हो तो आप काम कोई थोड़ी ना कर रहे हो, कोई एक्शन थोड़ी ना महसूस कर रहे हो आप एक्शन। ये तो आपकी अवस्था है कि आप ठंडा महसूस कर रहे हो। हाँ या ना बोलो। अच्छा Yes, sir. आप इसके Yes, जगह sir. फीलिंग गुड भी तो बोल सकते हो, फीलिंग बैड भी तो बोल सकते हो। फिजिकल Yes, sir. फिजिकल ना हो करके ये क्या हो जाएगा, इमोशनल और मेंटल हो जाएगा। फीलिंग Yes, कोल्ड sir. तो इमोशनल है लेकिन ये फिजिकल है। तो इस सब स्थिति में कंटिन्यूअस टेंस भी सही है और इंडेफिनिट टेंस भी सही है। कौन से वर्ब के लिए? Feel. फील वर्ब के लिए। यानी वर्ब टू वर्ब सीखना पड़ रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और बोल रहे हैं। दिस क्लॉथ इज फीलिंग स्मूथ। दिस क्लॉथ इज फीलिंग स्मूथ। अब बताओ क्या कहानी है इसका? ये गलत है। देखो इसका जो सेंस आ रहा है छूने पर महसूस होना। क्या अर्थ आ रहा है इसका? छूने पर महसूस होना। ये कपड़ा को छूने पर स्मूथ महसूस होता है। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, ये क्या sir. है? नेचुरल Yes, sir. क्वालिटी है। नेचुरल What? क्वालिटी है, मतलब ये एक स्टेट है। और स्टेट टेम्पररी है कि परमानेंट है? बताओ Temporary. कैसे भैया? Permanent. और ये जो स्टेट था ये कैसा था? Temporary. ये टेम्पररी था। कोई ठंडा महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, बुरा महसूस कर रहा है, ये फॉर सम टाइम है। हाँ या ना? Yes, sir. आप कोई Yes, कपड़ा sir. छूने पर स्मूथ महसूस होता है, वो स्मूथ है ही, नेचुरल है। नेचुरल वो हमेशा स्मूथ ही रहेगा जब तक उसको खराब ना किया जाए, राइट? सांस मत छोड़ो माइक में, उमंग। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तब Yes, इसका sir. सही क्या होगा? दिस क्लॉथ फील्स Feel. स्मूथ। ये सही हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अच्छा हम बोलते हैं व्हाइट बोर्ड इज फीलिंग स्मूथ। सही है कि गलत है? सही है। सही है। योर स्किन इज फीलिंग रफ। सही है कि गलत है? गलत। गलत है। क्या होगा सही? योर स्किन Your skin feels rough. रफ, है ना। तो इतने सारे स्पेशल स्टैटिक वर्ब्स आज हमने बात की है। हम इसको अब यहीं पे रोक देना चाहेंगे, राइट? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो हमने बहुत सारे स्पेशल स्टैटिक वर्ब्स हम लोगों ने बात की है आज हम यहीं पे क्लास को रोकेंगे। अगले दिन फिर हम लोग कुछ नया स्टैटिक वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।